ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हाँ, अगर किसी को आपका प्यार, आपका अपनापन नहीं चाहिए ना, तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, उसी का नुकसान है। और वैसे भी आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ? चलिए कमरे में चलिए, आप आराम कीजिए। किसी नादान, घमंडी या बेवकूफ की वजह से आप परेशान मत हुई। चलिए आइए, आराम से। मौसी, प्लीज प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। आई स्वेयर मैं उनसे। देखिए ना, घर में कितना कलेश हो गया, पर अब इस तमाशे को बढ़ाए बगैर यहीं खत्म कर देना चाहिए। नहीं नहीं आंटी जी, रात को नहीं, मैं सुबह आई थी। अब संगीता चाची से पूछ लीजिए। हाँ, गुंजन ने हमसे कहा तो था कि वो सीमा दीदी से मिलने के लिए उनके कमरे में जा रही है, पर उसके बाद हम छत पर चले गए थे, तो हमने देखा नहीं कि वो गई थी या नहीं। पर मैं बस करो गुंजन, और कितना झूठ बोलोगी? झूठ? मैं सच कह रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं गई थी उनसे मिलने। एक मिनट, अब तुम दोनों ये बहस बंद करो। गुंजन बेटा, कोई बात नहीं, तुम अभी सीमा से माफी मांगो। अरे नहीं दीदी। तुम क्यों? माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे। हमें माफ कर दो बेटा। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो हमारी है। हमने तुमसे जबरदस्ती की, तुम्हें वो अपनी नानी का खानदानी हार पहनने के लिए दिया। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम तो बड़े शहर की नए विचारों वाली लड़की हो। बेटा, हमें माफ कर दो, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। बस करो माँ, ये आप क्या कर रही हैं? नहीं, आप गुंजन के आगे हाथ क्यों जोड़ रही हैं? मयंक, अब सीमा आंटी कैसी हैं? क्यों? तुमने तो उनकी परवाह करनी बंद कर दी है ना, तो फिर फॉर्मेलिटीज के लिए ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो? मतलब अगर तुम्हें इतनी परवाह होती तो एटलीस्ट उनसे जाके मिलती तो सही। मैं सुबह गई थी उनके कमरे में उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो सो रही थी। बेटा, अरे बेटा, तुम कब आई थी हमारे कमरे में? हम तो रात भर जागते रहे। अब कृष्णा सुनो, हाँ? गुंजन भी कॉलेज से आ गई ना? जी भैया। ठीक है। चाची, गुंजन कहाँ है? वो छत पर गई है। हमें लगा था कि वो आते ही दीदी से कल के बर्ताव के लिए माफी मांगेगी, पर नहीं, शायद ईगो की वजह से। हाँ दीदी, हम जानते हैं गुंजन ने सब जानबूझकर नहीं किया। बच्ची है वो, शायद उसे इतनी समझ नहीं है। कम से कम एक बार आकर हमसे माफी तो मांग लेती। गुंजन ने माफी नहीं मांगी? हम सुबह से गुंजन का इंतजार कर रहे हैं। गुंजन अब आएगी, तब आएगी, हमसे आकर माफी मांगेगी। उसे क्या लगता है हम उसे माफ नहीं करेंगे? खैर, नसीब अपना अपना। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें लग रहा है कि हमें ही उससे माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? गलती करे कोई और भरे कोई। जब आपने कुछ नहीं किया तो आप क्यों माफी मांगेंगी? माफी गुंजन को ही मांगनी पड़ेगी। भाई, So
WhatsApp. A rose for a rose. अरे साली साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। अरे नहीं, आपकी हड्डी से हमारा कबाब खराब नहीं होगा। और वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है ना कि साली आदि घर वाली होती है। So you have all the right. और वैसे भी मुझे तुमसे काम है। क्या है ना? I like the way you carry yourself. थोड़ा अपनी बहन को भी सिखा दो बात करना। मुझसे तो करती नहीं है। डन डील। लेकिन मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। ओहो, गिव एंड टेक, नाइस पॉलिसी। वैसे भी वियान किसी का फेवर नहीं रखता। तो बेब्स टेल मी, व्हाट यू वांट? कुछ नहीं, बस इतना प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, कभी भी उससे फाइट नहीं करोगे। क्या आंटी टाइप प्रॉमिस मांगा? ऑफ कोर्स आई विल कीप हर हैप्पी। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। क्या दीदी, इतना दर्द हो रहा है ना दीदी? हर जगह हो रहा है। क्या हुआ माँ? ये मुआ दर्द हमारी पीठ पकड़ कर ही बैठ गया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। लगता है कुंजन ने ये फूल दिए हैं, साथ में माफी भी जरूर मांगी होगी। माँ, मैं जानता हूं कि गुंजन ने गलती की है, और मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। माँ, उसका मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था और ना कभी होगा। हाँ मयंक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर उसे एक बार आके दीदी से माफी तो मांग लेनी चाहिए थी ना। क्या गुंजन ने अभी तक माँ से माफी नहीं मांगी? मुझे लगा कि ये फूल गुंजन ने। ये फूल तो चारू ने भिजवाए हैं। उसका फोन आया था तो हमने उसे बताया कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रही है। हम सबने उसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी वो हम सब का, पूरे परिवार का, खासतौर पे दीदी का कितना ख्याल रखती है ना। दीदी आपकी बहू आपसे माफी मांगने आ रही थी। खबरदार, जो उसे हमारी बहू कहा तो। हाँ दीदी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। नहीं, मजाक में भी ऐसा नहीं कहना। हाँ अच्छा ठीक है, पर पता है हमने उसे यहाँ आने से रोका था। हम तुम्हारा इशारा समझ गए थे। बस अब ना जल्दी से जल्दी हमें हमारे गहने वापस मिल जाए। पता है उसने हमारे पुराने गहनों को नया बनवा दिया है। हाय, इतना सुंदर डिजाइन था। वो तो है, जब हमने उसके गले में देखा ना, इतना सुंदर लग रहा था। की सूर है, अपनी जगह में ठीक नहीं होगा। अरे पगली, जगाया तो उसे जाता है तो सच में सो रहा। हम तो सोने का नाटक कर रहे थे, फिर कैसे जगाती? समझ में नहीं आ रहा है अचानक ये सब क्या हो रहा है। किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। हम सुबह से गुंजन का इंतजार कर रहे हैं। गुंजन अब आएगी, अब आएगी, हमसे आकर माफी मांगेगी। उसे क्या लग रहा है हम उसे माफ नहीं करेंगे? मैं सुबह गई थी उनके कमरे में उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो सो रही थी। तुम कब आई थी हमारे कमरे में? गुंजन ने हमसे कहा तो था, पर उसके बाद हम छत पर चले गए तो हमने देखा नहीं कि वो गई थी या नहीं। जरूर कहीं कुछ कर। हेलो हेलो, कौन? रचना? जी गुड, मैं तुम्हारे लिए फोन किया था। गुड यू पिक्ड अप। हमारे लिए? हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हारी स्वीट सी आवाज सुनने के लिए फोन किया। एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? आई नो, तुम शर्मा रही होगी, राइट?
इसमें सर हिलाने की जरूरत नहीं है। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।